पूरे सेशन में। 1680 का लेवल हो गया। उसके बाद एक ये बन गया हमारा जोन। तो नीचे आ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं इसकी। इसके साथ साथ एक और 2 लेवल और इसमें आ रहे थे कि जो मैंने देखे थे इसके, कि अगर हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन की बात करें ना, तो ट्रेंड लाइन जा रही है मैचअप होके इस जगह से। दूसरी ट्रेंड लाइन जो चैनल के बेस पे बन रही है वो बन रही है ये वाली, इस तरीके की। तो ये बड़ा अच्छा इनकाउंटर लेवल आ रहा है इसकी ना बाय के लिए। ठीक है, ये देख, ये बन गया इसकी रेजिस्टेंस का। तो अगर तो मार्केट निकल के जाती है तो एक सॉलिड लेवल है कि यहाँ से बाइंग एरिया शुरू हो जाएगा और यहाँ तक आएगा तकरीबन 2000 पे। लेकिन अब इसके बीच में जो हर्डल्स थे, ये जिस तरीके से वो गिरा है, क्योंकि एक छोटी सी अगर H4 की H1 की देखी जाए तो वहां पे भी ये चैनल बना हुआ था इस तरीके का। सही है ना जी। इस तरीके का, जिसको ब्रेक गया था। अब यहाँ पे यानी कि एक हर्डल है इस लेवल पे 1780 के दरमियान 1800 के दरमियान एक लेवल है जो इसको हर्डल दे सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एरिया है, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अब बाइंग पोजीशन पकड़ना चाह रही है अनटिल अनलेस ये वाला सॉलिड एरिया ब्रेक ना हो। इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पोजीशन तो हमें नजर आ रही है कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक आना है, तकरीबन 1800, 1830, 1850। अब हो सकता है कि आगे रमजान आएगा तो ईद पे वैसे भी सोने की प्राइसेस तो इसी ईद से पहले बढ़ने पे कम हो जाएगी। तो इसलिए सिनेरियो के हिसाब से तो ये बड़ी अच्छी बाइंग पोजीशन बनती है यहाँ पे। तो लेकिन थोड़ा सा इनर जोन पे देखें इसको, डेली पे थे हम लोग, H4 पे आके देखें तो ये H4 है। तो H4 की ट्रेंड लाइन भी मैचअप कर रही है, डेली ट्रेंड लाइंस भी मैचअप कर रही हैं, क्योंकि परफेक्ट एंगल्स पे आ रहा है। आज के जो हमारे वैसे अगर देखा जाए तो जिसके डेली बेसिस के जो सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेंगे वो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अच्छे बनेंगे। और एक बड़ी मजेदार चीज भी आ रही है इसमें कि यहाँ पे ना ये डाइवर्जेंस एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये डाइवर्जेंस एरिया आ रहा है। अगर हम लोग इस पे RSI लगाते हैं ना इंडिकेटर पे जाके, अगर हम लोग इस पे RSI लगाते हैं, ये देख, तो ये एक जोन एरिया वो डाइवर्जेंस भी हमारी बन रही है। ये देख, ये डाइवर्जेंस भी आ रही है। तो मीनवाइल ब्रेकआउट करने के बाद सबसे पहले इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आएगा तो हमारे पास एक लॉन्ग रन वाला एरिया ये वाला आ जाता है इस तरह का, जो यहाँ तक मैचअप करेगा। तो ये वाला जो लेवल बनता है तकरीबन तकरीबन 1770 के करीब बनेगा। तो गोल्डिंग पोजीशन तो बाय में आ रही है, 1770 तक भी आ रही है। फिर उसके बाद अगर नीचे जोन देखा जाए तो 1750 का लेवल आ रहा है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास एक ये वाला एरिया बन जाएगा। तो जिगजैग पोजीशंस में तो अच्छा पॉइंट आ रहा है हमारे पास बाय का। तो जिसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि अगर रैली निकलनी है तो ब्रेकआउट को ब्रेकआउट यहाँ पे जितने भी, अब जैसे अब 1780 तक भी है तो तकरीबन तकरीबन 200 सेल नहीं करना उसको। मैं नहीं इसको सेल देखूंगा, नहीं मैं इसको सेल करूंगा अनटिल ये 1770 और 1750 को 60 60 और 50 को ब्रेक करे, तब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा। बाइंग एंट्री होगी और बाइंग एंट्री में हम लोग सबसे पहले अपना एक लेवल रखेंगे यहाँ तक का बनते, ये वाला लेवल इस तरीके का आएगा।
ये भी 400 भी बनते हैं। और जब इसको ब्रेकआउट करेगी मार्केट तो जाहिर सी बात है कि रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद ही इधर तक जाएगा। तो बहुत प्यारा लेवल है इसका 1900 जाने का, 1890 जाने का। लेकिन हम लोगों ने जो अपना माल उठाना है ना यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के साथ, वो हम लोगों ने तकरीबन उठाना 1825 के दरमियान। उसके बाद 25 का लेवल ब्रेक होता है, 30 का अपनी रेजिस्टेंस लाइन को देखे ना तो 1870 1850 वाला एरिया जो है ना बड़ा सॉलिड है, जिसको वो ब्रेक ठीक हो गया। मेरे बड़ी प्यारी पोजीशन सल बनेगा इसका यहाँ से यहाँ तक का तकरीबन कह लो 300-400 पिप का। मैक्सिमम रिवॉर्ड इसका 2000 पिप का, बड़ा अच्छा रिवॉर्ड है। इसने अभी निकल जाना है, 200 पिप डाउन जाना है इसने पहले। हाँ मैं बता रहा हूँ ना 200 पिप डाउन जाए, बाइंग लेनी है ना हमने। अब हमने बाइंग लेनी है तो 200 जितना में नीचे मिलेगा अच्छी बात है, हमारा एसएल उतना छोटा होगा। ये थोड़ी कहना इधर घुस जाना, क्योंकि देख ना वहां से निकल गया, वहां दोबारा जाना ही नहीं इसमें। हाँ क्योंकि देख यहाँ पे एक छोटी सी जो डाइवर्जेंस के लिए जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है ना, वो जैसे ही इसने ब्रेकआउट करना है, रीटेस्ट करना है, नीचे से पकड़ लो, ऊपर से पकड़ लो, पीपी पे यहाँ से भी पकड़ा जाए तो मजेदार चीज है, नीचे से भी पकड़ा जाए तो मजेदार चीज है। नहीं मिस हो गया, यहाँ से नहीं पकड़े तो ब्रेकआउट के बाद जाना तो एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो। अब इसका बाय है ना, सेलिंग नहीं है। 2000 पिप ऊपर बाय नजर आ रहे हैं, तो 2000 पिप के लिए 200 पिप नीचे जाने का थोड़ी बंदा रिस्क लेगा। अब H1 भी इसको बाय दिखा रहा है, उसकी पोजीशंस कम होती जा रही है। बिल्कुल सर जी, पोजीशन अब स्ट्रॉन्ग एरिया बन। हाँ AUD USD को देख लेते हैं। AUD USD क्या कर रहा है। डॉलर भी देख रहा, डॉलर क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से ये यार इंडेक्स नहीं मैंने खोला है, इंडेक्स अभी मेरे पास लोड भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसे, मार्केट बंद है ना, तो इसलिए मेजर पेयर देख लेते हैं। अच्छा जी, AUD USD तो बड़ी कमाल की चीज बन गई हुई है इस पे भी। चल ले जल्दी। अच्छा जितनी देर तक यूरो USD उतनी देर देख लेते हैं। यूरो USD आ गया अपनी अच्छी जगह पे जी। यार यूरो USD का ना पहले मैंने एनालिसिस बनाया था कि मेरे हिसाब से ना मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब जो है ना यहाँ तक अपनी विक बना के ना, हाँ विक बना के ना यहाँ तक आके नीचे क्लोजिंग दे गई है। उसको इसने रिटेस्ट भी किया यहाँ से, और लास्ट टाइम इसको आके ना नीचे आ गया। तो ब्रेकआउट के बाद तो उसने बड़ा अच्छा काम किया कि जो इसने ये वाला ब्रेकआउट दे दिया हुआ यहाँ से अगर देखा जाए। ये वीकली में हुआ है और वीकली पे उसने बड़ा प्यारा ब्रेकआउट दिया। तो ये वाले लेवल के साथ, ये वाले जोन के साथ अगर वो रीटेस्टिंग कर रहा है तो इसका सिनेरियो भी मुझे मजेदार ही नजर आ रहा है। ये कुछ लंबा ही काम चलेगा अगर ये चैनल को फॉलो करता है ना, तो चैनल को फॉलो करते चैनल को भी ये इधर गेम डालेगा सारी इसकी। हाँ इधर डली हुई है, इधर डालेगा नहीं, डली हुई है। अब ये देख थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये बड़ा प्यारा चैनल जो उसने बनाया हुआ ना वीकली पे, ये चल रहा है, जिसको इसने बड़े सॉलिड तरीके से ब्रेकआउट की है। तो यहाँ से अब छोटे चैनल पे आ गया वो, डेली के छोटे चैनल पे है ना, ये डेली का आ गया इसका छोटा चैनल। अगर इसको फेक ब्रेकआउट लें तो इस तरह बन जाएगा, तो यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ पे जो डेली पे जो इसने मजेदार चीज बना दी है ना, ये वाली जिसको ब्रेकआउट करके वो आया, अगर वो उसको नहीं फॉलो करेगा तो फिर काम डालेगा। लेकिन मैं अगर इसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखूँ ना,
तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो मुझे तो ये भाई साहब जो है ना इस टाइम बाई नजर आ रहे हैं कि अगर मैं H4 की ट्रेंड लाइन ले लूं इसके इस हिसाब से, इस हिसाब से ले लें, इस हिसाब से ले लें, तो बड़ी मजेदार बाइंग एरिया पे आया हुआ है ये भी। लेकिन जितना ये उठ के गया था ना और गोल्ड जितना गिरा है, इसने इतना ज्यादा जाना नहीं है। और ये देखना ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है इस तरह बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पैमाने पे, देख रहे हैं ना, बाइंग बाइंग बाइंग, जिसकी पोजीशन ये वाला यार, ये देख, वो नीचे जा रहा है, ये सेलर तो जो फंसा के ओहो ये छूट कर वाला, ऊपर ये निकलेगा। हाँ ये ठीक है। तो इधर से ब्रेकआउट डाल के ये इस तरह जाता जाएगा, बिल्कुल सर जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है। ये ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, ये देखना ये वाला एक ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो उस ट्रायंगल कह रहा हूँ पैटर्न बन रहा है, जिसके हिसाब से ये पोजीशन ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो शॉर्ट टर्म सेलिंग में लोग अगर कहें शॉर्ट टर्म सेलिंग में मार्केट का ट्रेंड चेंज, तो ये चेंज वो चेंज, ना यार, यानी जो इसकी पोजीशन बन रही है इस लेवल से, इसको आराम से ना, अब हेड एंड शोल्डर को इसको कंप्लीट करके यहाँ तक इसको आराम से बाय आना चाहिए। और एक अगर अपने इसने अगर हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न भी कंप्लीट करना है तो ये बड़ा मजेदार पैटर्न बन रहा है इसका, ये वाला, रिवर्स, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे इसने बनाया था हम्म। एक बड़ा लॉन्ग टर्म वाला, जिसको इसने कंप्लीट नहीं किया और यहाँ से उसने मल्टीपल दूसरा वाला बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉटम बनाते बनाते अपने जोन को टच करने आ गया। तो यहाँ से इसने दिखाया कि मैंने बड़ा सॉलिड वीकली ब्रेकआउट दिया है, सारा कुछ दिया है। तो इस पोजीशन पे है ना, यहाँ से हम लोग अगर 30-40 पिप का एसएल लगा के ना, इसमें बड़े आराम से हम लोग 100 पिप उठा सकते हैं, बड़े आराम से बाय में। तो ये एक वीक टारगेट रखा करें, एक वीक में ना एक एक पिप से अगर आपने 100 पिप ले लिया ना एज अ लॉन्ग टर्म वीकली ट्रेड पे, तो वो बड़ा मजेदार हो जाता है। तो एक वीक में एक पेयर पे अगर आपको 100 पिप मिल जाते हैं, चास आ जाती है। 10-12 पेयर है, वीक के 600-700 पिप तो ऐसे ही बन जाते हैं आपके, कम नहीं तो 300-400 पिप तो ऐसे ही मजेदार बन जाते हैं। ये भी बाय में आ गया। अब AUD USD पे आ जाए, मंथली टाइम फ्रेम। AUD USD का यार अब बहुत हो गया, इसको अब गिरना चाहिए। ये बगैरत हुआ है। बगैरती तो चलेंगी, बगैरती तो चलेंगी। ये जो वीक का हिसाब है ना, वीक के हिसाब से तो अब ये सही फंसा हुआ है, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड लाइन बता रही है ये है। अभी इसने इधर तक आना है, 82 में 500 भी ऊपर आना है। और पिछले हाई उड़ाएगा। नहीं पिछले आई नहीं यार, वो उसकी ट्रेंड लाइन का एक पूरा लेवल बनता है ना यहाँ पे। हाँ। डेली में देखा जाए ना, क्योंकि डेली में वो देख वो ऊपर वाला लेवल है। अब ये जिस जगह पे रुका हुआ है, यहाँ पे पुराना हर्डल, पुराना रेजिस्टेंस थी जो, जिसको उसने उससे पहले किस किए बगैर पहले ही आ गया, जो एक जोन था यहाँ पे थोड़ा सा बना है, लेकिन वो मजेदार चीज नहीं बनाई इससे। अगर H4 पे आके देखे इसे छोटी पोजीशन पे, तो ओवरऑल इसने बाय जाना, लेकिन अभी जो सिनेरियो इसका बता रहा है ना, अभी का सिनेरियो इसका कुछ और ही बता रहा है। अगर यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ तक, तो उसके हिसाब से ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी उसने, यार थोड़ी है कोशिश की, लेकिन वापस ही हो सकती है, क्योंकि हो सकता है अगला वीक वापस निकल के फिर इधर आ जाए, नो कंफर्मेशन। हाँ, अभी तो लिहाजा ये भी पड़ा इसका है। फिलहाल वही 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 दिखा, वही चीज पड़ी है इसका ना। अभी जो है वेट ही बनता है यूरो USD AUD USD का वेट बनता है। सेलिंग बनेगी इसकी बड़ी अच्छी यहाँ से, ये जो ऊपर से आता है ना, यहाँ से सेलिंग बनेगी इसकी, सेलिंग बनेगी। और ये वहां भी से अगर ये दूर है, तोड़ेगा ना, गोल्ड भी दूर है, अभी यूरो भी दूर है।
ये नहीं, ये गोल्ड तो अब बाइंग एरिया बन रहा है, यूरो का भी अब हाँ वो बाइंग एरिया बन रहा है बन ना उसने। हम्म। अब ये अगले हफ्ते में इस हफ्ते में जो है 100-200 पे नीचे जाएगा ऊपर आने से पहले। एक वो बड़ी हफ्ते में बगैरती होती है इसकी। गोल्ड एक दिन में ही 100-200 पिप मार देता है यार, तुझे पता तो है। हाँ अच्छा वही। शोएब भाई, मेरे हिसाब से जो मैंने लेवल बनाया था ना, मेरे हिसाब से ये क्या नाम है 58 बढ़ रहा था, 16 58। क्या गोल्ड मैं का? वहाँ, हाँ जी, मैं गोल्ड को मैं बोलने लगा था उस वक्त। जब मैंने बात नहीं काटी, जो मेरा लेवल बन रहा था ना उस वक्त, जो मुझे लग रहा था जहाँ से बाय जाएगा, वो मुझे सोलह हाँ अट्ठावन हाँ, लगा। मुझे 58 लग रहा था। 16-58 लगा। देख, हाँ मुझे वो लगा वो था। तेरा लेवल बना होगा। अब मैं ये जो मैंने लेवल बनाया ना ये वाले, जी ठीक जी है। एक जी तो हमारी सपोर्ट आ रही थी पीछे, सही है। जी जी दूसरा, ये ट्रेंड लाइन आ रही है डेली वाली, ये जी जो फ्लैग की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, ये नीचे H4 डेली की, जी ठीक है, जो मेरे जी जी पीछे से आ रही है। अगर तो 16-58 आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता गोल्ड के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ये वाली वीक आ जाती है 16-60 जी की, ठीक है, ये जो वीक है। जी बिल्कुल यही तो वो यही। वीक वीक देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो 16-58 आ सकता है, ठीक है। 16-60 भी आ सकता है, बट ओवरऑल जो हमारा व्यू है ना इसके लिए, अब जी जी ओवरऑल व्यू ये है कि इसमें अब सेलिंग नहीं। ये 70-75 इसके चांस है बस। हाँ ठीक है हाँ, जी। अब इसका सेलिंग में मौत है अब इसके लिए, हाँ ठीक है। अगर बड़ी मजे की गेम खेलनी है ना, तो इस पे बाय निकालना है, जितना मिले नीचे अच्छी बात है। हम्म, देख, हमारा जो वीक फोरकास्ट का प्रोस्पेक्टस है ना, वो जी ये नहीं कि कल हमने कौन सी पकड़ लेनी है। वो तो जाहिर सी बात है, डेली बेसिस पे मॉनिटर करके, डेली की कैंडल H1 की कैंडल जो ऑन करंट टाइम चल रही होगी, उसको मॉनिटर करके ही हमने ट्रेड पकड़नी है। बट एक प्रॉपर व्यू है कि आगे होना क्या है, ठीक है, ताकि उस हिसाब से हमें जिस तरीके से मिले, हम उस तरीके से उसको कैच करें। अब जैसे ये GBP USD है, ये भी इन सही भाग रहा ऊपर, बिल्कुल यही बात ठीक है, है। ये तो बहुत ही किसी और ने ये कभी। तो भी और मजीद जाएगा, GBP USD को तो मैं मजीद बाय देख रहा हूँ अपने इस लेवल तक, ये वाले ठीक है। जो एक ओवरऑल डेली वीकली और डेली का व्यू है ना, जी जी उस हिसाब से पहला तो यहाँ पे आके फंसेगा 5,000 पे, ठीक है। क्योंकि ठीक अभी है जिस जगह पे घुसा हुआ है वो बड़ा गंदी जगह, क्योंकि यहाँ से इसने जिस तरीके से ये प्रेशर लेके आया था, इस तरीके से ये प्रेशर लेके जाएगा भी, जी बिल्कुल यही ठीक इसकी है। बात ही साइकोलॉजी की है। तो वो अभी उसने प्रेशर पकड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से ये चिपक के ऊपर जा रहा है और एक दो कैंडले नीचे बनाता है, बाकी फिर ऊपर बनाने लग जाता है। अभी तो इसके लिए बड़ी मजेदार चीज है, ये कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर बना के गया हुआ, हाँ यही बात है बिल्कुल। ये है ना, बड़ा प्यारा। ये सॉरी, हेड एंड शोल्डर कह रहा हूँ, ये किंग क्राउन पैटर्न है, ठीक ट्रिपल है। है इसमें। हाँ, किंग क्राउन है, इसको किंग क्राउन कहते हैं। ये बड़ा प्यारा इसने किंग क्राउन पैटर्न बना के ना ये ऊपर गया हुआ है। तो वहां से अब ये वापस आया, वापस आने के बाद अब ये इस ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है। तो यहाँ से तो इसने अब निकल के जाना है ऊपर। लेकिन बिल्कुल फिल वक्त अभी जो इसके छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे गड़बड़ शुरू हो सकती है, क्योंकि डेली पे जिस तरह से चिपक के गया हुआ है ना इस तरीके से ऊपर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं यार, ये इसमें अगर RSI लगाए हैं, मुझे शक पड़ रहा है डाइवर्जेंस का लॉन्ग टर्म सिनेरियोज के हिसाब से। नहीं, वो नहीं है। मुझे लगा कि शायद बन रही है डाइवर्जेंस, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके से ऊपर 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 जा रहा था ना, यहाँ से पूरा नीचे 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 जा रहा है, ठीक है। खत्म हो गई। और यह वो खत्म हो गई हुई, यहाँ पे इसने माउंटेन ड्यू बना दिया ना अपना। हम्म, ये माउंटेन ड्यू ना बनाता तो फिर ये बड़ा पटाखे के साथ जो है ना वो इधर तक आ सकता था, और बड़े प्यारे भी बन जाने थे ये, तकरीबन ये 1,000 पे। नीचे लेकिन तो अभी है जो वो अभी। लेकिन अभी जो रोशान इसकी जो हर्डल बननी है ना, वो बननी है, क्योंकि यहाँ से इसने जाना हम्म, है
इस लेवल को तोड़ना नहीं है, इस वाले एरिया को, ठीक है। इसने आके ना अभी इधर फंसाना है वापस। जब तक इसने ये ब्रेकआउट नहीं ना करता तब तक यहाँ तक आने का सोचना भी नहीं। लेकिन जो पोजीशन पीछे के हिसाब से देखी जाए ना, पीछे के हिसाब से, ये वाले के हिसाब से, ये वाले लेवल के हिसाब से, जिस तरीके से पहले ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऊपर के जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो यहाँ से वो सीधा ब्रेकआउट करते फिर ये आ गया नीचे। तो और जिस 3-4 तरीके से महीने फंसा रहा है। हाँ, तो ये जिस तरह से भी नीचे आया ना, तो मुझे लग रहा है ये फिर इस तरह की कोई गेम डालेगा और फिर ऐसे, और फिर इस एरिया पे आके रुक जाएगा, ये वाले एरिया पे। और यहाँ से फिर भाई साहब अपने एक नई ट्रेंड लाइन लगाते हुए और ऊपर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है जी, ऐसा अपनी हिस्ट्री को फॉलो कर सकता है जैसे पीछे की है। हाँ हाँ, हिस्ट्री तो फॉलो होगी, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग छोटे पिप की बात करें ना, 300-400 पिप लेने की बात करें, तो यहाँ से हमारा 70 पिप के एसएल के साथ ना कुछ 100-150 पिप की दिहाड़ी बन सकती है ऊपर की तरफ बाइक देख के। ओवरऑल यानी इसका भी अभी जो व्यू है वो हमारे लिए बाय ही आ रहा है। अगला पेड़ देखिए, यूएसडी कैट, यूएसडी कैट ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣਚੋ, ਹੋ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ अकेला ही नीचे आ रहे। यार अब असल में वो तेल अच्छा, ने भी तो मजा गिरना इसने है वैसे ना, बड़ा करवाया, 10 वाली चल तेल रही ने थी इसने। तेल ने भी तो गिरना है ना। हाँ, अब तेल अभी तो ऊपर जा रहा है। अब कितना चला जाएगा अब ऊपर? अब उसने वापस 40 की सलामी देनी है ना, 40 की सलामी देनी है। हाँ, ये तकरीबन ये 2-3 हफ्तों में ना 10% ऊपर गया है अभी शूटर। हाँ जब वो सऊदी अरब वाला ने कहा कि हमने जो है प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करनी और 1 मिलियन बैरल जो है वो प्रोडक्शन कम कर दी है, तो वो पैंचो उसी टाइम में उसी हफ्ते ही 5% ऊपर गया है। 50 पे था, सीधा 60-64 पे जाके ब्रेक लगाई उसने। तो 60-64 तो उसने जाना था यार, 60-64 जितना वो 35 से निकला हुआ था ना, कि 4 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की बात। मेरी बात हो रही थी इसी तरीके से ना क्लाइंट के साथ, तो वो कह रहा था कि तेल कहाँ देख रहे, नीचे लग रहा है। मैं कहा नहीं, 30-35 जाएगा, अब ऊपर ही ऊपर है तेल। वो तो कुड़ियो चला गया। नेटफ्लिक्स तो सस्ता होया सी। और बस ही यार बहुत सस्ता हुआ था, पलियो ले लो साढ़े को। अच्छा, ऐसा इतना अच्छा था। सस्ता। इसको मैंने देखा 13 पे, $13 पे जब मैंने इसको देखा ना, मैं वहां से सेल मारी इसको पागल आईसी है तू। मार्केट पे। मैंने तो $6 से मैं आईसी मार्केट पे आया 11 पे, मैंने 11 से ही बाय कर दिया था इसको। नहीं, भाई कह रहे हो ना, नहीं जब गिर रहा था, जिन दिनों में गिर रहा था ना, मैं जिन दिनों उसको गिर रहा सेल था ना, मारा। मैंने नहीं उसको छेड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अनएक्सपेक्टेड समथिंग कुछ हो जाएगा, मेरी वो तो इस वजह सुनो, से मैंने नहीं छेड़ा। 13 पे आया, इसको हाँ मैंने मार दिया सेल। हाँ 13 पे सेल मारा, ये आ गया 9 पे। बाकी जो ब्रोकर थे ना, ठीक है। बाकी ब्रोकरों पे आ गया हुआ था 1-2 पे। आईसी मार्केट हाँ वालों पे ठीक है। नहीं आया। आईसी मार्केट में 9 पे आया। 9 के बाद ब्रोकर ने जो है वो मेरी ट्रेड बंद कर दी है। उसके हाँ, उसने बाद पेड़ ही उसने बंद मुझे कर दिया ट्रेड था। लगाने दी है। हाँ, फिर वो बंद हो गया। उसके बाद जो है वो आया है, $1 पे आया है, फिर $1.5 पे आया है, फिर वहां से जो है दोबारा ऊपर शूटर। मैं बाय भी करता रहा हूँ, तब भी जो है ना, इन्होंने पेड़ नहीं लगाने दी बंद दो किया हुआ तीन था, हफ्ते नहीं लगानी थी। और यार वो 2-3 हफ्ते क्यों लगाने देंगे? पूरा एक हफ्ता गोल्ड जो है ना -67 पे खड़ा रहा, -67 पे, या नहीं सॉरी 67 पे, -37 पे खड़ा रहा है। हाँ। 37 या 45 के करीब ये खड़ा रहा है, मैंने ट्विटर पे देखा था इसका। तो माइनस पे खड़ा रहा, तो उस टाइम बड़ा सस्ता हुआ था तेल। उस टाइम यहाँ पे कनाडा की हमारा, मौज लगी सही। हाँ, ये चीज हमारी बन रही है एक मजेदार, और ये बन रही है वीकली पे, यानी ये इसके चांसेस हैं अब कुछ करे। यार ये कुछ करेगा भी ना तो इतना ज्यादा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, ये मरा हुआ है। मजा नहीं आना इस पे काम करने का, दफा कर इसको।
यूजे 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 तो यूजे धमाकेदार धमाकेदार बना यूजे हुआ ये है। देखो जैसे ढिला हुआ था ना, यूजे ने सही चस कराई है। यूजे यार असल में ना इस हफ्ते क्या हुआ है, समटाइम्स गोल्ड ये के ऑपोजिट चलता है, और कुछ हाँ। फरवरी के महीने में ना ये गोल्ड के पैरेलल चला है। हम्म। क्योंकि यहाँ से जब नीचे नीचे गिरता रहा, ये पूरी डाइवर्जेंस बनी हुई थी इसकी, और जैसे ये ऊपर हाँ। गया ना इसी तरीके से गोल्ड ने ऊपर आ जाना, जैसे डाइवर्जेंस तोड़ के ये गया ना डेली पे, इस हम्म। लेवल को तोड़ने के बाद फिर अपने एक बड़े, और ये बड़ा सॉलिड पॉइंट था इसका जहां से उठा हुआ है ये वाला, ये एंडिंग वाला, क्योंकि एक स्पाइक लगी हुई थी ऑलरेडी 2020 में, फिर उसके बाद 21 में वही स्पाइक आके वापस लगी है। ठीक है, दिसंबर एंड में, तो यहाँ से फिर इसने उठता हुआ जाना था, बड़ा प्यारा एंट्री देके ऊपर गया है, तकरीबन 500 पे गया है। तो अब ये वापस तकरीबन तकरीबन जाएगा तो इसी लेवल तक आसपास, वहां से फिर इसने भाई साहब ने नीचे आना है और इस लेवल तक आना है। ये थोड़ा सा समझ लो ऊपर जाएगा तो हाँ गोल्ड ने वो थोड़ा सा नीचे आना है, तो वो जो है काम जो है हाँ सेट हो जाएगा। हाँ, अगर तो इन्होंने पैरेलल नहीं चलना तो, क्योंकि अब तो वैसे तो चांसेस हैं ज्यादातर कि गोल्ड ऊपर जाए, क्योंकि उधर से इंडेक्स गिरना शुरू हो जाएगा, हाँ। क्योंकि हार्डली ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये नीचे इस लेवल तक तो ये भी आराम से ना तकरीबन हमारे बन जाते हैं 300 पे, तो 300 पे में 100 पे उठाना मजेदार चीज है। उसके बाद आ जाते हैं एनजेडी यूएसडी, इसने न्यूज मूव दी हुई है ना उस दिन की, न्यूज मूव के बाद ओए होए मजेदार, ये देख हाई 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 बना के हैं जनाब, एनजेडी यूएसडी ये, और ये लग रहा है सिनेरियो इसका, ये देख। इसके हालात ही बदले हैं। अच्छा, पिछले नहीं साल इस पे यार, जितनी बार भी सेल ली ना मैंने, ऐसा मरता ही कुत्ता गया इसने था, लॉस ही किया। जरूरत ही नहीं थी तुझे सेल लेने की मेरे भाई। यहाँ पे बहुत देख ना, अब बहुत। यहाँ पे भी अब इसने ना वही किंग वाला पैटर्न बनाया हुआ। हम्म। इधर पकड़ी थी मैंने, मैंने हाँ कहा तो था गलत यहाँ से पकड़ी, ही जो है ना जाएगा। गलत इसमें पकड़ी बैंक थी जो ना, वहां से शूटर हो गया। ये देख ना नहीं यहाँ ये पे था बड़ा ना, आराम। ये यहाँ से जो है वो डाउन आ गया, तो अब चांसेस है इसके डाउन आने के, लेकिन नहीं वो ड्रामा कर गया। यहाँ से जो है वो ये सीन कुछ बन रहा था। हाँ मैं समझ गया हूँ जिसके लिए तूने लगाया। अब यहाँ पे यही सीन दोबारा बन रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के हाँ। बाद यार, ऊपर जाने के ना मुझे मजा इस बात का आता है कि मेरे यहाँ से यहाँ तक का जो रिस्क है ना वो छोटा है। ठीक है, छोटा है, और रिवॉर्ड तकरीबन जो है ना, यहाँ तक अगर देखा जाए ना तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो मुझे अगर 100 पे भी हाँ। उठाने ना तो मेरे लिए ये बहुत है, मेरे तो 100 पे इधर ही आधी आधी में ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब एयूडी यूएसडी तो नीचे आ रहा, तो ये भाई साहब तो ऊपर जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ तक। जीबीबी एयूडी 8 मिनट रह गए हैं, फटाफट बाकी सबके ओवरव्यू दे दें। और सर ये जीबी ये इसको मैं जी, देख रहा था, लेकिन ये ये भाई है, पीछे भी ये देखो ना फेक आउट दे गया। ओहो फेक आउट नहीं दे गया, यो एयूडी यूएसडी सेलिंग चांसेस है ना, एयूडी यूएसडी हाँ। 100 पे पाएगा ना तो ये आराम से 200 पे मार देता है। तो देखना इसके साथ इसका लेवल भी तो बड़ा प्यारा बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये चीज जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ तक तो पहले आ जाएंगे 100 पे, फिर और ब्रेकआउट करे तो और मजेदार चीज। लेकिन ओवरव्यू जो आ रहा है इसका बड़ा मजेदार आ रहा है, क्योंकि ये सिनेरियो वीक के हिसाब से ना बड़ी अच्छी बना गया है। एक ऑलरेडी ये चैनल चल रहा था, तो उस चैनल की रीटेस्टिंग ही कर लो, जिस चैनल को उसने ब्रेकआउट दिया। अगर चैनल नहीं बनाते हो तो ये देखो,
एक टच, दो टच, ये तीसरा टच, आराम से यहाँ तक। उसके बाद आ जाते यूरो एयूडी, यूरो एयूडी, जीबीपी एयूडी फॉलोअर, सेम फॉलोअर्स है। बड़ी प्यारी एंट्री है ये भी। लेकिन ये जो है ना, ये जीबीपी एयूडी के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो है। जीबीपी सारे ही जो है अंडर होता है। हाँ यार देख, अरे भाई यहाँ से अगर यहाँ तक भी देखा जाए तो ये तो 100-200 पिप है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्यों है, ये इस वजह से, ठीक है, ये 200 पिप है। अगर इसका चैनल बनाया जाए तो ये चैनल बन रहा है इसका बड़ा प्यारा। तो अगर वहां से ये लोग गिरते भी हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छी पोजीशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू चैनल चलना। तो जाहिर सी बात है मेन एंट्री तो तब भी उठाएंगे जब ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेकआउट होगा यहाँ से तब भी हम यहाँ तक उठाएंगे इसको। तो दोनों एरिया इसके आ ब्रेकआउट गए। मुश्किल है इसका। ब्रेकआउट अभी थोड़ा मुश्किल है यूरो का, क्योंकि यूरो की कहानी खराब है ना, यूरो यूएसडी की। अब इस ये बेचारा मिस्कीन सा कभी एयूडी को देखता है, कभी आप यूरो को देखता है। जैसे ये मस्कीन है जीबीबी, यूरो जीबीबी। ये तो बेचारे फंसे ये तो हैं दोनों ही। बहुत आखिर में है ना। सिर्फ मजेदार मूवीज की यही दो थी, जब ये नीचे गिरा था और जब ये पटाखे से ऊपर गया था नीचे आया था, बस उसके बाद से मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि ये मर जाता है। जीबीबी इसका तो कुछ जेपीवाई, सिर पैर ही नहीं है जीबीबी उसका तो साजी। जीबीबी जेपीवाई सेलिंग में है। जीबीबी जेपीवाई जो है ना, अब इसको सेल आना चाहिए, बहुत सालों हफ्तों से ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हफ्तों से ऊपर है। तो ये तो अब आराम से 100 पिप की मूव देगा नीचे के लिए। ये जो इसका लेवल बन गया ना, ये वाला, अगर ये जाता भी और मजीद ऊपर तो मैं तो यहाँ से इसको सेल मारूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। H4 पे देखा जाए ना, तो अब ये अपनी डाइवर्जेंस ऑन करेगा और यहाँ से H4 के हिसाब से ना इसका ब्रेकआउट निकालेंगे कि ये जाए यहाँ तक। और यहाँ से फिर हम लोग लॉन्ग टर्म खेलने के लिए फिर इसको नीचे ले यहाँ से। तो ये अगर देख यहाँ से अगर ली जाए ना, तो यहाँ से भी बाय ली जा सकती है बड़े स्मॉल एसएल के साथ, इतने एसएल के साथ, क्योंकि उधर से यूजे ने भी तो जाना है। तो ये लॉन्ग टर्म आएगा नीचे। अब जीबीबी कैट देख, ये जीबीबी कैट जो है ये अपना वो तोड़ दिया ना इन्होंने, ये वाला। तो अभी ये आराम से अब जो है अपने इस लेवल तक आएंगे, लेकिन इसकी मूव हो चुकी है पूरी। ऊपर से बड़ी प्यारी एंट्री थी यहाँ से, जहाँ से ये वीक बना के आया देख। तो इसके लिए अभी या तो फिर ये इसी तरह को फॉलो करते हुए फिर निकल जाएगा ऐसे, नहीं तो अब ये थोड़ा सा ऊपर जाके तो फिर ये तकरीबन यहाँ तक आएगा। फिलहाल इसमें वेटिंग है। कैट जेपीवाई भी सेल आएगा। ये जो इसने स्पाइक दी है ना, स्पाइक देने के बाद मेरा एसएल आ गया था यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक लेवल था ये वाला जिधर से रिजेक्ट हो रहा था। तो मैंने छोटा एसएल ही लगाया था, वो ले गया मैं पिछले हफ्ते हुआ। तो अब मजीद इसका ना अब नई एंट्री का वेट है। कैट जेपीवाई यहाँ से जो अगर मजीद एंट्री देखी जाए ना, और तेरी ये चीज बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ, बड़ी प्यारी। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अगर जहां से भी इसकी रिजेक्शन मिल गई तो रिजेक्शन से मैंने मार देना इसको सेल, और यहाँ तक। अब जो इसका बन रहा है, अब इसका पोजीशन बन रहा है ये
क्योंकि यहाँ से मैंने देखा था ना, जैसे इसको यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया था, तो ब्रेकआउट करके ना ऊपर चका आ गया था आराम से। तो अब तो ऊपर वाली पोजीशन पकड़नी है इसकी। ऊपर वाली पोजीशन अगर सॉलिड ऊपर से पकड़नी है तो वो तो पकड़ी नहीं, वो डेली के हिसाब से यहाँ पे आना है, और यहाँ से फिर इसका ये लेवल बनेगा, तो वो तकरीबन आ जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। वो कहानी बड़ी दूर है अभी की। लेटेस्ट कहानी जो इसकी आनी ना, ये वाली आनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे डेली के हिसाब से चिपक के ऊपर गया हुआ। ये भी साली आएगा। हाँ ये भी सेल आएगा। ये देख ना, ये बड़ा मजेदार JPY वाले जितने हैं ना, ये सारे मजेदार इस तरह ही ऊपर गए हैं। ये देखना, ये देख, ये भी बना हुआ यहाँ पे सही, जिसको एक दफा फेक ब्रेकआउट करके वो नीचे ले आया था। तो अब ये आराम से यहाँ से ना इसने यहाँ तक आना है, क्योंकि प्रेशर खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पे इसकी मुझे श्योर है कि एक ना लेस देन अ मिनट रह गया, वो बन रही होगी RSI। हाँ बनेगी इसकी ना, अब आगे से इसकी RSI बन जाएगी यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से हाँ जो बनने लग गई ना, जो फंसने लग गया, ये देख पैटर्न बन रहा है इसका ना। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो गया ना, यहाँ तक आएगा। ठीक हो गया। अब ये हो गया इस हफ्ते का वीकली फोरकास्ट। तो नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह फिर प्लान करेंगे इसी तरह बैठने का, जिस पे ना पूरे वीक की फोरकास्ट ना कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से जो है ना वो स्टार्ट करना है। मैं बना के तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। बाकी जो सिग्नल वगैरह है वो डेली बेसिस के अपने हिसाब से मैं डालता रहूंगा। तो वीकली फोरकास्ट इसी तरह ना एक वीक का एंड पे बैठा करेंगे।